पश्चिमी एशिया में तनाव की लपटें और तेज हो गई हैं। इजराइल द्वारा ईरान के अहम परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों ने क्षेत्र में एक नया मोड़ ला दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि इजराइल के हमलों में ईरान का भारी भरकम नुकसान हुआ है। वहीं इन हमलों का असर केवल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव भू राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल ने ईरान के किन किन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है और इजराइल के इस हमले से ईरान को कितना और नुकसान हुआ है। दरअसल इजराइल ने 13 जून को तड़के ईरान पर हमला किया था, जहां इजराइल ने इस बार सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों को ही नहीं बल्कि ईरान के उन परमाणु केंद्रों को भी निशाना बनाया जो अब तक अजेय माने जाते थे। इजराइल ने अपने इस हमले में ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। ऐसे में अब ये जान लेते हैं कि ईरान के कौन कौन से अहम ठिकाने इस संघर्ष में नष्ट हुए हैं। ईरान के कौन कौन से ठिकाने हुए तबाह। नातांज, इनमें सबसे अहम है नातांज, जिसे ईरान का परमाणु रत्न कहा जाता है। यहाँ लगभग 50,000 सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम संवर्धन का कार्य करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर मशीनें जमीन के नीचे बनी हैं ताकि हवाई हमलों से बचाव हो सके। हालांकि इस बार की बमबारी ने इस सुरक्षा कवच को भी भेद दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ के कई स्ट्रक्चर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त देखा गया है। इस्फहान, ईरान के सबसे वैज्ञानिक शोध केंद्रों में से एक इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी इजरायली हमलों की चपेट में आया। यहाँ 3000 से अधिक वैज्ञानिक काम करते हैं और ये स्थान 1984 से सक्रिय है। इस हमले में 4 बड़ी रिसर्च इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये नुकसान ईरान की वैज्ञानिक क्षमता को एक गहरा झटका है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ईरान के अब तक सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता था। ये तेहरान से 160 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बना हुआ है। यहाँ 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने में सक्षम है। इस स्थान को विशेष रूप से एयर स्ट्राइक से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इजराइल के इस हमले में यहाँ भी कई सुरंगें और इमारतें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा की तमाम परतें भी इस बार काम नहीं आई। तबरीज मिसाइल सेंटर, ईरान के तबरीज मिसाइल सेंटर को भी इस अभियान में निशाना बनाया गया। ये सेंटर शहाब 1, 2 और 3 जैसी लंबी दूरी मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण का केंद्र है। यहाँ पर हुए हमलों से ईरान की मिसाइल डिफेंस रणनीति को गहरा धक्का पहुंचा है। वहीं मशहद एयरफील्ड, जो ईरान की वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, वहां पर भी बमबारी के निशान देखे गए हैं। वहीं इजराइल के इन हमलों में ईरान के सिर्फ परमाणु ठिकाने ही नहीं तबाह हुए, बल्कि जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। जानमाल का भारी नुकसान। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि के मुताबिक इजरायली हमलों की पहली लहर में 78 लोगों की मौत हो गई, जबकि 230 लोग घायल हुए। इनमें वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान की सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे कि IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और खात्म अल अंबिया के प्रमुख गुलाम अली राशिद भी मारे गए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इस हमले पर कड़ी चिंता जताई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और चेतावनी। परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई से न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। IAEA ने यह भी पुष्टि की कि नातांज, फोर्डो और इस्फहान जैसी साइट्स पर सीधे हमले हुए हैं। गौरतलब है कि इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता रहा है। उसका मानना है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार बन गए तो पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए इजराइल का प्रयास है कि वो ईरान की इस दिशा में बढ़ती क्षमताओं को समय रहते कमजोर कर दे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा या फिर वो वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।